हेलो दोस्तों, पिछला वाले वीडियोस में हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, घातीय व्यंजन, उनके बारे में वो सीखे थे। कुछ फॉर्मूलेज और गुणा के से स्टार्ट किया था। बहुपदों को और वेरिएबल और कांस्टेंट यानी चर और अचर राशि, उनके बारे में भी सीखा था। तो अब गुणा के पदों को वो भी सीखा, और अब जमा और घटा यानी जोड़ना और घटाना वो सीखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार के ये बहुपद हैं। तो ये 3 पद वाला है और ये भी 3 पद वाले हैं। ये 2 पद वाला है, ये 3 पद वाले हैं। तो इनको हम कैसे जोड़ें? तो पहले हम जोड़ना पहले ये लेते हैं और फिर आगे घटाना सीखेंगे। तो इनमें वेरिएबल की जो राशि होती है उसकी जो घात है उसी की घात और वेरिएबल दोनों को उस जो एक जैसे होते हैं उन्हीं के नीचे रखना है, और कांस्टेंट तो जो है वो ही रखा जाएगा। तो x के नीचे x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर, ऐसे घटाएंगे भी तो ऐसे हम करेंगे। और कांस्टेंट जहाँ पे है वहाँ उनके नीचे कांस्टेंट ही होना चाहिए। और अगर जैसे ये है, इसमें y क्यूब के नीचे y क्यूब भी होना चाहिए, 7 y क्यूब 3 y क्यूब। तो ये यहाँ नहीं लिखेंगे, नहीं तो हम जोड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से, लेकिन उनके साथ में हम चिन्ह यानी साइन वो भी वही लिखेंगे। अगर इसको हम ये अगर यहाँ पे लिखा जाता, यहाँ ये होता, तो ये यहाँ ना लिख के हम इसको यहाँ लिखते, ठीक है ना। तो चिन्ह हम हमेशा इसी के साथ में रखेंगे। तो इसी को हम हल करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ये वाला। सबसे पहले इनको जोड़ते हैं। यहाँ पे जोड़ का निशान है, तो जो प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। तो इसी प्रकार से इनमें भी। तो इसमें ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 18 है। तो इनमें से हम घटाएंगे तो माइनस का 17, और इन दोनों में घटाएंगे एक x और 7x। तो ये प्लस का ये माइनस का, इसको घटा देते हैं तो माइनस का 6x। और ऐसे ये चिन्ह हमेशा साथ में रखना। ये x का स्क्वायर ये 7 है, ये 2 है, दोनों प्लस के हैं। तो इनको जोड़ देते हैं, 9x स्क्वायर। तो इसी प्रकार से इसको देखते हैं। ये y 7y माइनस का, ये माइनस का 1y, तो ये जुड़ेंगे तो माइनस का 8y। अब इनको जोड़ते हैं, इसमें कुछ है नहीं तो इसको ऐसे कैसे उतार लेते हैं। माइनस 5y स्क्वायर माइनस 5y का घात 2। तो ऐसे ही इनको भी, ये प्लस का 7y क्यूब और ये प्लस का 3y क्यूब। तो इनको जोड़ लेते हैं, 7 3 10 y की क्यूब यानी घात 3। तो एक और लेते हैं। तो ये वाला ये भी लेते हैं क्वेश्चन। तो इसमें से ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 7 है। तो ये x के नीचे x हमने लिखा है, ये कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट, और इसके नीचे कुछ है नहीं x स्क्वायर वाला। x की घात 4 है तो इसकी उसी के नीचे होना चाहिए एक दूसरे के। तो इसको
ये प्लस का ये माइनस का, तो ये घट जाएगा, तो प्लस का 1, तो चिन्ह यहाँ जरूर लगाएंगे। अब यहाँ पे माइनस का 5x, ये माइनस का 2x, तो ये दोनों जुड़ेंगे, तो जोड़ते हैं 5 2 7x, तो चिन्ह माइनस का ही रहेगा। हम कभी भी जैसे हम संख्या में भी करते हैं तो -1 अगर जुड़ेंगे तो -2 ही आएगा। तो उसी प्रकार से ये -7x स्क्वायर, और इन दोनों को भी जोड़ते हैं 3 1 4, प्लस का है ये x की घात 4। ठीक है। अब माइनस यानी घटाना वो सीखते हैं। अब ये घटाने का यानी 2 पद हैं, बहुपद हैं, तो ये इसमें 4 पद ये भी है, ये भी 4 पद है, ये 3 पद वाले हैं, तो इन दोनों को हमको घटाना है। ये जब घटाएंगे तो चिन्ह यहाँ पे ये घटाने का निशान होता है, हम जब घटाते हैं तो ये तो होता ही है। अब लेकिन इनमें क्या होता है, जब ये घटाया जाता है तो सारे चिन्ह हम प्लस का माइनस कर देंगे, माइनस का प्लस कर देंगे। ऐसे ही ये माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, तो इसको घटाते, तो जब घटाएंगे तो क्या होगा, ये चिन्ह बदल जाएंगे, तो जो चिन्ह होगा उसी के हिसाब से हम जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो अब यहाँ पे प्लस का 6 और माइनस का 1, तो इन दोनों को जब हम, अब क्या प्लस का हो गया, माइनस का प्लस हो गया है जब हम घटा रहे हैं, तो अब इनको हम जोड़ेंगे, तो 6 1 7 प्लस का, तो ऐसे यहाँ पे ये माइनस का 3x है, ये प्लस का 27x है। तो अब ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया है, तो अब इनमें से ये घटाते हैं, 27 में से 3 24x, और चिन्ह बड़ी वाली संख्या का, तो ऐसे यहाँ पे x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे चिन्ह देखो, ये प्लस का माइनस का 3x स्क्वायर, और ये माइनस का 1 था, लेकिन जब चिन्ह बदल गया तो प्लस, यानी इन दो प्लस का 1, अब ये घटेंगे, माइनस माइनस पहले होता तो जुड़ जाता, तो अब इन दोनों को हम घटाएंगे, तो 3 में से 1 गए 2, और चिन्ह आएगा बड़ी वाली संख्या का जो ऊपर है 3, उसका तो माइनस हो गया। ऐसे यहाँ पहले ये जुड़ना था, अब हमने चिन्ह घटा रहे तो इसलिए माइनस का चिन्ह हो गया, तो इसको अब ये घटेंगे, 7 में से 3 गए 4, और z 5, और चिन्ह बड़ी संख्या का, तो ये भी हो गया। अब इसी प्रकार से इसको भी हम हल करते हैं। ये माइनस यानी घटाना है, तो नीचे वाले बहुपद है जो, इनको क्या करेंगे, प्लस को माइनस कर देंगे, माइनस को प्लस कर देंगे, इधर भी चिन्ह बदल गए। अब ये माइनस का 6 और ये अब प्लस का 1 हो गया, पहले माइनस था अब प्लस का 1, इनमें से फिर ये घटेगा, तो चिन्ह 5 आया और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का माइनस का। तो अब इन दोनों में से भी घटाते हैं, तो x की घात 3 है, तो -5, और ये प्लस का अब हो गया है 4, पहले माइनस था, तो इनको भी हम घटाएंगे, तो 1 हो गया, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, और चिन्ह आएगा माइनस का। ऐसे ही x की घात 7, 3 में से 1 गए, ये भी प्लस का माइनस हो चुका है, तो घटाएंगे तो 2 आएगा, चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का। तो प्लस और माइनस यानी जमा करना, यानी जोड़ना और घटाना, तो ये बिल्कुल सेम है। तो एक थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं, फिर उसको एक और तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। एक ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको हम हल करते हैं। तो अब इस प्रॉब्लम में
x की घात 5 है तो इनके नीचे हमने लिख दिया, ऐसे ही एक्स स्क्वायर वाई है तो इसके नीचे यही आएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है, y की घात 2, यानी यहाँ पे है नहीं y स्क्वायर के नीचे कुछ। ऐसे ही यहाँ x y है, ये अलग है बिल्कुल, ये भी अलग है, तो इनके नीचे कुछ है नहीं। तो अब हमें ये घटाना है, तो क्या करेंगे, तो बिल्कुल वही सेम है। तो माइनस वाले, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। तो अब हल कर लेते हैं, सिंपल है। तो प्लस वाला माइनस हो गया तो माइनस का 7, ऐसे ये वाला माइनस का 3xy हो गया, और यहाँ ऐसे ही नीचे आ जाएगा, क्यों कुछ है नहीं। अब इनको ऐसे ही, ये माइनस का 6 है, अब ये प्लस का हो गया 7, तो इनको घटा देते हैं। तो 7 में से 6 गए 1 रहेगा, और बाकी 1 लिखने की जरूरत नहीं, एक्स स्क्वायर वाई, तो चिन्ह आएगा बड़ी। अब ये बड़ी हो गई तो इसलिए बड़ी का चिन्ह आएगा। ऐसे ही इन दोनों को भी हम घटाते हैं, तो 9x 5, इसमें से 1x5, ये अब घटाएंगे, पहले प्लस था तो अब ये घटा रहे, तो इसलिए माइनस बदल चुका है, तो घटा देते हैं। 8x घात 5, सिंपल। अब इसको अगर हम एक लाइन में हल करें तो कैसे करेंगे, तो आगे जो भी सवाल होंगे, जो भी प्रॉब्लम होंगी, तो वो हमें एक लाइन में ही हल करना पड़ेगा। तो इनको हम इस प्रकार से, खाली मकसद ये था कि इनको कैसे जोड़ा जाए, कैसे घटाया जाए, ठीक है। अब इनको हम अक्सर कोई भी प्रॉब्लम आती है, हम एक ही लाइन में फटाफट हमें हल भी करना होता है, तो वो कैसे करेंगे, अगर इसको इसी प्रकार से लिखा जाए तो ये, अब इसी को इसमें हम घटाएंगे, तो इसको इस प्रकार से अगर लिखेंगे तो ये प्लस है अभी, तो ये तो हमने बाद में जब घटाया तो माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इस प्रकार से हुआ था। तो हम मेन जो है ये वाला, ये दो पद लेते हैं, तो x 5 प्लस की और माइनस की 7x स्क्वायर y, और प्लस के 3xy और प्लस का 7। तो जब इसको घटाएंगे तो बिल्कुल वही है, हमने अभी पिछले वाले कॉमन लेना भी, वो थोड़ा सा हमने देखा था पिछली वीडियो में, तो उसी प्रकार से हम जब कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले चिन्ह सारे बदल जाते हैं जब हम माइनस की कोई सी भी संख्या को बाहर निकालते हैं, और प्लस की होती है तो नहीं बदलते। तो इसी प्रकार से जब बाहर वाला है माइनस का कुछ, तो जब अंदर गुणा होगा तो चिन्ह सारे बदल जाएंगे। तो हमको बस और कुछ नहीं करना, तो यहाँ इक्वल टू, इसको ब्रैकेट हम हटा देते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, क्योंकि गुणा कुछ होना नहीं है तो इसको हम हटा सकते हैं। ये ब्रैकेट हट गया, ये माइनस, अब ये माइनस अंदर वाले सारे बदलते हुए चले जाओ चिन्ह, तो माइनस का जब अंदर गुणा होंगे, यानी माइनस का 1 है और बाकी सब जो भी चिन्ह होगा उनमें गुणा होगा, तो माइनस का मतलब -1। तो यहाँ पे माइनस का हो गया x5, ये प्लस का हो जाएगा माइनस वाला, क्योंकि 1 है, अगर 2 होता तो गुणा भी करनी पड़ती, ठीक है ना। तो ये 2x5 हो जाता, जैसे यही है मान लो, तो हम ये लिख देते, ये 7 दूनी 14 कर देते, ठीक है। तो अभी जो हम देख रहे हैं तो वही लेके चलते हैं। तो चिन्ह ये बदल गया, अब इसको घटाएं, ये जब गुणा करेंगे तो ये भी चिन्ह बदल जाएगा, प्लस वाला माइनस, बाकी ऐसे ही। अब अगले लाइन में इनको बस जो जो x5 वाले हैं पहले उनको हल कर लेते हैं। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो अब घटाते हैं। 9x की घात 5
इसमें से एक x की घात 5 को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा 8 x की घात 5 और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का। तो उसी प्रकार से ये x स्क्वायर y x स्क्वायर y ये है, तो इन दोनों को हल करते हैं। ये प्लस का 7 है, ये माइनस का 6 है, तो बड़ी में से छोटी घटा देते हैं तो प्लस का 1 यानी 1 लिखने की जरूरत नहीं, एक्स स्क्वायर वाई। अब ये y की घात 3 और कुछ है नहीं तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं। और इसी प्रकार से माइनस, यहाँ भी कोई दूसरा है नहीं एक्स वाई वाला तो इनको भी ऐसे ही लिख देते हैं, माइनस के 3 एक्स वाई, ऐसे ये माइनस का 7 रह गया था वो भी ऐसे। तो बिल्कुल यही हमारा आंसर भी वही आया, माइनस के माइनस के माइनस के, यानी बिल्कुल सेम। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, तो हमें आगे यही हल करने पड़ेंगे। तो एक दो और प्रॉब्लम लेते हैं। तो इस प्रकार का एक ये प्रॉब्लम है, इसको हम देखते हैं। इसमें पिछले वीडियो में जो हमने थोड़ा देखा था उसमें सीखा था, उसमें गुणा भी है और गुणा करने के बाद अब हम ये जमा भी करेंगे, तो दोनों हैं इसमें, तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनकी पहले गुणा कर देनी है अंदर। यहाँ है 9 प्लस का 9x स्क्वायर, तो अंदर इन सब में गुणा करते हैं, तो एक एक करके। तो 9 सते 63 x की घात, अब ये गुणा भी हो रहे हैं तो हमारी राशियां एक ही है x, तो बिल्कुल सेम घातें जुड़ जाएंगी, 3 2 5 हो जाएगा। अब इसकी घात, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 9 माइनस का चिन्ह आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 9 दूनी 18 और x इसमें करेंगे तो ये 2 है इसकी घात और इसकी घात 1 है, इसको भी जोड़ देते हैं तो 3 हो जाएगी। अब इनको इसमें गुणा करेंगे तो ये खाली प्लस का 1 है तो बिल्कुल वही आ जाएगा, प्लस का 9x स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट भी हल हो गया, अब हटा सकते हैं। और यहाँ पे प्लस का ये बिल्कुल सेम, और इसको और ब्रैकेट करके यहाँ स्क्वायर में है तो यानी एक ये पद है, तो इसको भी हल कर लेते हैं। हमने एक फॉर्मूला भी पिछले वीडियो में हमने देखा था, तो इसमें वही फॉर्मूला हम लगा लेते हैं। तो x माइनस वाई, या जो हमने पिछली बार किया था a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला क्या है हमारा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो वही फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं, जहाँ a है वहाँ x हो गया, जहाँ b है यानी बिल्कुल सेम, ये जहाँ x है, जहाँ a है वहाँ x और जहाँ b है वहाँ 1, ये लगाया जाए तो बिल्कुल सेम यही आएगा। ठीक है, तो हम इसको, तो इनको हम करते हैं, जहाँ x माइनस वाई, x माइनस 1 का होल स्क्वायर तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2x गुणा 1, 2ab, बिल्कुल वही वाला है फॉर्मूला। आगे ये अभी ऐसे ही, अभी ये ब्रैकेट में है तो इसको हल करके यहाँ लिख देंगे, फिर चेक करेंगे। तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, 63x5 माइनस 18x³ प्लस 9x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे ये प्लस है तो अंदर वाले चिन्ह नहीं बदलेंगे। अगर माइनस होता है यहाँ पे तो सारे चिन्ह बदल जाते और ब्रैकेट हम खोल सकते थे, कोई ऐसे ही लिख देना है। तो ये x की घात 2, इसको भी गुणा कर देते तो 1 की स्क्वायर है तो खाली 1 लिखेंगे,
ये माइनस की है तो माइनस ही रहेगी, और इन दोनों के भी हल करेंगे तो 2x इंटू 1 की जगह हम इनकी जब 2 एकम 2 सिंपल ये लिख देंगे, ब्रैकेट भी हल हो गया और ये भी गुणा हो गई। कि कौन कौन से अभी जुड़ सकती हैं या घट सकती हैं। यहाँ पे x की घात 5 है तो कोई भी नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिख दो, तो प्लस के 63x5। अब यहाँ पे x की घात 3 है और कोई है नहीं, ये भी ऐसे ही लिख दो। इसी प्रकार x की घात 2 है, यहाँ है, तो ये प्लस का 9 और ये प्लस का 1, तो जोड़ देते हैं, प्लस का 10 x की घात 2। अब यहाँ पे पहले x वाले ही हम पहले लिखेंगे, तो एक सीक्वेंस से ही हर चीज को हम कभी भी लिखा जाता है, तो ताकि गलतियां भी ना हो और एक सिस्टम तरीके से इनको लिखने का तरीका होता है। तो अब ये हम प्लस का एक कांस्टेंट पहले नहीं लेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले अभी x का है तो पहले x वाला यहाँ लिख देंगे, तो माइनस का और कुछ है नहीं x वाले, और बाकी ये प्लस का 1 रह गया, ये ऐसे लिख दिया। तो इस प्रकार से हम हल किया करेंगे आगे जाके। ये आंसर आज के लिए इतना ही। जमा और घटा यानी जोड़ना घटाना ये हम सीख चुके हैं। आगे अगली वीडियो में हम भाग देना, दो पदों को एक दूसरे में भाग देना वो सीखेंगे। जैसे हम x बट्टे हर यानी p बाई q वो वाले हमने फ्रैक्शन जिन्हें बोलते हैं, उसी प्रकार से ये बहुपद वाले हैं, तो उनकी भी भाग एक बहुपद में दूसरी बहुपद से हम भाग दे सकते हैं, तो वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और बेल आइकन को घंटी दबाना ना भूलिए। और अब तक के लिए थैंक यू।